जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आ चुके हैं डेली के करंट अफेयर्स के साथ। आज 19 जुलाई यानी कि हमारा 19 जुलाई 2023 का टॉप करंट अफेयर्स जो सुर्खियों में बना रहा। और आज इसी के साथ टॉप जो होगा, कुछ इंडेक्स की बातें होंगी, कुछ सैन्य अभ्यास की बातें होंगी जो भारत अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। और आज के विशेष श्रृंखला में तो टॉप लेकर आए हुए हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑल इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वह रामबाण साबित होगा, जिसका ही नाम है कुछ पदाधिकारी जो राष्ट्रीय लेवल के हमारे पदाधिकारी हैं, जो देश के पदाधिकारी हैं, उनकी आज हम बातें करेंगे। आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पर जैसे नाचता रहा है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, गृह मंत्री के सचिव कौन है, रक्षा मंत्री के सचिव कौन है, कहता है फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी कौन है और कैबिनेट सचिव कौन है। इनकी बातें होगी, लेकिन पहले हम यह देखते हैं कि दलीप ट्रॉफी का भी खिताब किसी ने जीता है, तो किसका 1000 का जीता है। बातें करते हैं। पहले ही क्वेश्चन ललन टॉप क्वेश्चन है, वीवीआई है, स्टार लगाइएगा। कहता है पहला क्वेश्चन कि नोमैडिक एलिफेंट 2023 का सैन्य अभ्यास भारत द्वारा किस देश के साथ शुरू किया गया है। नाम क्या है? नाम है नोमैडिक एलिफेंट। और नोमैडिक एलिफेंट जब आएगा और 2023 का सैन्य अभ्यास, तो सीधी सी बात आप कहिएगा यह देश एक है जिसका नाम है मंगोलिया। और मंगोलिया के साथ भारत क्या करता है? सैन्य अभ्यास करता है। फिर आपके जहन में क्वेश्चन बनेगा कि सर यह सैन्य अभ्यास भारत में हुआ या मंगोलिया में हुआ। सीधी बात, नो बकवास, कहिएगा कि यह मंगोलिया में हुआ। लेकिन फिर क्वेश्चन बनेगा कि सर मंगोलिया में हुआ तो कहाँ हुआ? तो इसकी राजधानी है उलान बाटर, और उलान बाटर इसकी राजधानी है। और राजधानी में तो इसका क्या हुआ है? तो सैन्य अभ्यास हुआ है। डन। फिर कहेगा कि सर यहाँ का मुद्रा यानी पैसा का क्या नाम है? तो बताइएगा मंगोलिया है, तो मंगोलिया और मंगोलिया लिख लीजिएगा, मंगोलिया। और मंगोलिया के साथ क्या जोड़ेंगे? राइट डाउन करते रहिएगा, कॉपी और कलम अपने साथ लेकर बैठ जाइएगा। तो मंगोलिया तुगरिक यहाँ के मुद्रा का नाम हो जाता है। अब बात करते हैं। कहेगा सर संस्करण नहीं बताएंगे, कौवा स्तंभ चल रहा था, इसका चौथा नंबर पर चल रहा था, तो यह चल रहा था 15वां संस्करण था। यह 15वां संस्करण था। कहेगा सर समय नहीं बताएं, कहे हमने कि 17 जुलाई से लेकर और यह 31 जुलाई तक भी चल रहा है। डन। आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन से हमने लगभग क्या बताया? 3-4 क्वेश्चन बताया। जब सैन्य अभ्यास लगे हाथ, इसको भी निपटाने का प्रयास करेंगे कि अजय वारियर सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है। सीधी सी बात कहेगा कि भारत और यूके इंग्लैंड के साथ होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि कॉप इंडिया किसके साथ होता है? तो कहे भारत और यूएसए के साथ होता है। फिर क्वेश्चन पूछे कि सिनबेक्स जो है सैन्याभ्यास, सिनबेक्स सैन्याभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है? सिनबेक्स में आ रहा है ना, एस आ रहा है, तो सीधी सी बात कहें कि श्रीलंका के साथ हो रहा है। आगे बढ़िएगा तो कहे सिन्यू मैत्री किसके साथ हो रहा है? सिन्यू मैत्री, तो आप सीधे से बताइए जापान के साथ हो रहा है। आगे बात करते हैं कोंकण। हाँ, कोंकण भी सैन्य अभ्यास कहेगा तो इंग्लैंड मारिएगा। डन। अब पहुंचते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे, कंटेंट ज्यादा है, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कहा था कि दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो सही सी बात होगी, यह दक्षिणी क्षेत्र ने यह अपना नाम कर लिया है, दलीप ट्रॉफी।
और दलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आप सब जानते होंगे कि क्रिकेट से है। डन। अब बताइएगा, कहता है कि यह जो आयोजन किया गया था, यह आयोजन किया गया था कब स्टार्ट किया था? 25 जून को स्टार्ट किया गया था, यानी 28 जून को। और 28 जून से लेकर यह 16 जुलाई तक के बीच में यह क्रिकेट का हुआ। फिर कहता है कि यह दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसको हराया है? तो यह पश्चिमी क्षेत्र को हराया है। किसको? तो पश्चिमी क्षेत्र को हराया है। डन। मैं शायद राइट हूँ। आगे बढ़िएगा। फिर कहता है कि यह संस्करण पूछे तो कहिएगा कि 60वां संस्करण था। 15वां, सीधी सी बात आप कहिएगा कि यह नोवेडिक एलिफेंट का 15वां चल रहा था सैन्य अभ्यास, जबकि यह बात करता है खिताब को उठा था तो यह 2023 में 60वां था। यानी कि 1960 से लेके 1962 के बीच में इसकी क्या हुई थी? तो स्थापना हुई थी। डन। अब पहुंचते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कि बहुआमी गरीबी सूचकांक 2023 के इंडेक्स में कहता है कि भारत में 15 सालों में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं? तो यह गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तो यह दावा करता है आपके प्लेटफॉर्म, आपके चाहने वाला प्लेटफॉर्म पीसीएस पॉइंट पटना वाला, जिसका नाम कहता है कि 415 मिलियन लोग क्या हो चुके हैं? तो गरीबी रेखा से बाहर निकाल देने का कार्य किया गया है। बहुआमी सूचकांक यह भारत की बताती है। लेकिन आपके जहन में कहेगा कि यह जो गरीबी सूचकांक जो है 415 मिलियन की बात करता है, तो कहिएगा आप वहाँ से आपने यह नहीं बताया कि जनसंख्या के क्षेत्रों में अगर देखा जाए दुनिया के में पहला स्थान कौन देश आता है? तो आप कहिएगा कि सर इंडिया तो आता है, जो कि 142.58 के लाख कर 142.58 करोड़ के लगभग में क्या है? इसका जनसंख्या है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही लर्न टफ क्वेश्चन होगा। जब गरीबी सूचकांक की बातें आया था कि बाहर निकल चुका है, तो क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो आप बताइएगा कि 108 है भारत का रैंक। किसमें? चुनावी लोकतंत्र में। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का रैंक कितना है? तो कहिएगा कि 40 है। फिर कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में, अंतर्राष्ट्रीय, राइट डाउन करते रहेगा आप लोग, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत का रैंक कितना है? तो सीधी बात, नो बकवास, 42 बोले तो 42वां स्थान। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स में, यानी कि खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? राइट डाउन करते रहेगा 126 है। जबकि हेनले पासपोर्ट में भारत की संख्या रैंक बताया जाए तो कहेगा 85, और 85 हेनले पासपोर्ट के ऊपर रख दीजिए क्या चीज? तो रख दीजिएगा आप भ्रष्टाचार। यानी कि भ्रष्टाचार जो देता है कि धारणा सूचकांक में भारत का रैंक का कितना है? 85। पहले 76-77 हुआ करता था। आप सब जानते हैं कि नेताओं या अन्य लोग किस तरह से भारत में भ्रष्टाचार में लिपटे हुए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं गतिविधियां। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? तो आप बताइएगा कि 4 है। लगभग 5-6 हमने इंडेक्स बताने का प्रयास किया। जेंडर में बात करेगा तो 127 है। जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है। चुनावी लोकतंत्र में सीधी सी बात कही 108 है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम जब बढ़ेंगे तो कहता है कि किस स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, जो कि यह बात करता है क्या कि यह 1919
अधिनियम एक्ट के द्वारा जब देश की आज़ादी नहीं मिली थी उसके पहले यह उस राज में क्या होता है, यह क्या था, तो कहता है कि अधिनियम चल रहा था। और कहता है वह राज कौन सा है भाई, महापुरुष कौन है, तो कहेगा कि तेलंगाना है। तेलंगाना के अंदर 2014 में क्या होता है, राज बनता है, लेकिन उसके क्षेत्रों में यह अधिनियम चल रहा था कि कोई किन्नर समाज के लोग हैं, किन्नर हैं, और उसको रास्ते पर गाना गाने की बात किया जाए तो, डांस करने के, नृत्य करने की बात किया जाए तो, अन्य गतिविधियों में अगर शामिल किया जाता है, देखा जाता है, तो इनको सीधे अरेस्ट कर लिया जाता था। यानी कि क्वेश्चन बनेगा कि निजता का अधिकार, और निजता का अधिकार हमने ऑफलाइन के क्लासेस में जो आप सब आ सकते हैं प्रयागराज के अगर प्लेटफॉर्म पे, आप लोग जानते होंगे अगर ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो अनन्या एजुकेशन पॉइंट के नाम से सचान क्लिनिक नियरेस्ट कहा जाए, शुक्ला मार्केट सलोरी प्रयागराज में मेरा ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है। और इसमें हमने संविधान की बातें जब कर रहा था, मैं संविधान पढ़ा रहा था, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा था, तो हमने कहा था कि निजता का अधिकार, व्यक्तिगत आपका अधिकार, कहता है आपका जो आर्टिकल नंबर 21 में आता है और बात करता है इसमें आपका, तो निजता के अधिकार में यह आ जाएगा किन्नरों का जो अधिकार है। डन। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि गौतम अडानी साहब दुनिया के पहले तीसरे व्यक्ति महान यानी कि अमीर सूचियों में से आते थे, लेकिन इस पर देखते हैं कि अब ग्रहण लग गया है। तो कहता है कि गौतम अडानी साहब ने, कहता है कि गौतम अडानी साहब ने किस देश को 1600 मेगावाट क्षमता वाला गुड्डा विद्युत संयंत्र को सौंप दिया है। किसने सौंप दिया है, तो गौतम अडानी साहब ने सौंप दिया है। किस देश को, तो सीधी सी बात कहिएगा, कोई और नहीं, यह बांग्लादेश को। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आप सब जानते होंगे कि शेख हसीना है, और शेख हसीना साहब को गौतम अडानी जी ने क्या करते हैं, यह 1600 मेगावाट क्षमता वाला विद्युत संयंत्र को सौंप देते हैं। लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि गोडा जो विद्युत संयंत्र है यह भारत के किस राज्यों के अकॉर्डिंग्स यह आता है, तो सीधी बात, नो बकवास, कहिएगा सर वही झारखंड। अच्छा 15 नवंबर को, हाँ 15 नवंबर को क्या कहता है कि 15 नवंबर 2000 सन को जब क्या होता है, झारखंड जुदा होता है बिहार से, उसी समय यह बात कर रहा था कि यहाँ पे यह झारखंड में स्थित है, और गौतम अडानी साहब ने इसको दे दिया है। डन। आगे बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना आप जानते हैं चंद्रशेखर राव जी क्या है, वहाँ के जबरदस्त मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और प्रधानमंत्री के भी सपना देखने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। और तेलंगाना को 2 जून 2014 को एक 29वां राज्य बनता है, जबकि JNK और लद्दाख को यूटी बन जाने के कारण यह 28वां स्थान पे आ जाता है। और बात करता है कि यह तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद होता है, और तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से कटकर बनता है, और आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती होती है, विशाखापट्टनम होता है, कुनूर होता है। और भारत के सबसे अमीर अगर मुख्यमंत्री की बात करेगा तो YS जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, कहता कि विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने अपना नाम कर लिया है, तो कोई और नहीं, स्पेन का स्पेन का खिलाड़ी जिसका नाम है राफेल नडाल। हाँ वही राफेल नडाल साहब क्या कर लिए हैं, यह पुरुष एकल में माने सिंगल विंबलडन 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब बात करता है कि राफेल नडाल कहाँ के है, तो स्पेन के है। क्वेश्चन पूछेगा नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, नोवाक जोकोविच के जैसे कहेगा नोवाक जोकोविच, तो आप कहेंगे सर्बिया के हैं सर क्या, हाँ सर्बिया में सर्दी हो जाती है, तो नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। लेकिन फिर कहेगा रोजर फेडरल कहाँ के हैं, सीधी बात, नो बकवास, कहेगा स्विट्जरलैंड। हाँ वही स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी क्या है,
बर्न है। और वहीं पे हम बात करते हैं कि यह स्विट्जरलैंड जहाँ पे 7 राष्ट्रपति होते हैं और प्रत्येक का कार्य क्या होता है, 1-1 साल का होता है और 6 उसके सहयोगी के रूप में बनते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत टफ क्वेश्चन होगा कि रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन बन चुका है। रिश्वत विरोधी, यह सीधी बात, नो बकवास कहेगा, यह तो ONGC है। अच्छा, जो कहता है ऑयल जो क्या करता है, कारपोरेशन है, नेशनल कारपोरेशन क्या बोलता है, तेल संयंत्र है। और तेल संयंत्र के साथ यहाँ पे बात करता है कि जो ONGC जिसके अरुण कुमार सिंह जी क्या है, प्रमुख हैं, और ONGC से कहता है कि रिश्वत विरोधी में अगर देखा जाए उपक्रम बन गया है तो ONGC बना है। फिर कहेगा कि ONGC जो तेल संबंधित घटना देता है यानी कि गतिविधियों में शामिल रहता है, ये प्रबंधन नियंत्रण करता है, एक संयंत्र है जिसकी स्थापना आप जानते होंगे कब होता है, तो 14 अगस्त 1956 को होता है। और इसके प्रमुख कौन हैं, तो प्रमुख हैं इसके कौन, अरुण कुमार, क्या नाम है इनका, अरुण कुमार सिंह क्या है, राइट डाउन करते रहेगा, ONGC के प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं हम एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का रैंक कितना रहा है। तो भारत का रैंक बना है तीसरा बना हुआ है, तीसरा बना हुआ है, हाँ तीसरा बना हुआ है। लेकिन पहला सीधी सी बात कहेगा कि जापान का बना हुआ है। पहले भारत से निपटते हैं, भारत का रैंक कितना है, तो कहिएगा कि 3 है। अच्छा, तो भारत का रैंक 3 है, तो गोल्ड में कितना जीता है, तो कहेगा कि गोल्ड में जीता है 27, सॉरी टोटल तो 27 है, लेकिन गोल्ड में जीता है कितना भारत, तो जीता है 6 जीता है, 6 जीता है गोल्ड में। और सिल्वर में 12 जीता है, सिल्वर में एस से सिल्वर, जी से गोल्ड। और कहता है ब्रॉन्ज में कितना, तो ब्रॉन्ज में 9 जीता है, बी ब्रॉन्ज में 9 जीता है। यानी कि टोटल मिलकर कितना हुआ इंडिया का, 27 हो रहा है। जबकि जापान की बात करेगा तो यह 37 जापान का हुआ है, 37 मेडल जीता है। हाँ, 16-11-10 कहता है, 16-11-10 यानी कि 16 गोल्ड मेडल जीता है, 11 सिल्वर जीता है, और कहता है ब्रॉन्ज कितना जीता है, तो 10 जीता है। जापान पहला स्थान पे आता है, जबकि चीन जो है दूसरा स्थान पे आता है 22 के साथ। ये हो गया जापान का कितना हो गया, तो जापान का 37 हो गया। और चाइना की जब बात करेगा तो 22 कह दीजिएगा। चाइना का 22 क्यों है, अब भारत का 27 है, तो अरे गोल्ड मेडल अधिक हो जाता है, रैंक बनाता है ना। तो कहता है चीन का 22-8 और क्या कहता है, नहीं 22 तो है टोटल, कहता है कि 8-8-11 इसका चाइना का है। डन, बस भारत का याद रखना जरूरी होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन शायद आपको स्क्रीन पर दिखता रहा होगा थोड़ा थोड़ा, उसके नीचे भी एक क्वेश्चन बन रहा है जो छूट रहा है सॉरी। तो हम देखने का प्रयास करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि किस देश में शमीना सिंह को राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त कर दिया गया है। किस देश के, और शमीना सिंह जो हैं भारतीय मूल की हैं। तो जो बाइडेन सरकार यानी कि USA में क्या कर दिया गया है, यानी कि शमीना सिंह राष्ट्रपति निर्यात परिषद के ये नियुक्त बना ली गई हैं, प्रमुख बनाई गई हैं। जब बात करता है USA की तो जाहिर सी बात होगा आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो बाइडेन साहब तो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और इस तरह से 1776 में यह उपनिवेशी क्षेत्रों से, उपनिवेशी राष्ट्रों से क्या होता है, अमेरिका स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है। और 1789 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बनकर लागू हो जाता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, शायद आप लोग को तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे कि यह है जो का कि बीम स्टेक, हाँ बीम स्टेक जो होता है, बीम स्टेक एक संगठन है जिसका नाम होता है
बे ऑफ बंगाल। क्या कहता है? बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर बात करता है, क्या करता है कि ढाका है। इसका हेडक्वार्टर ढाका है। सर स्थापना नहीं बताए, स्थापना बताते हैं। इसका स्थापना होता है 6 जून 1997 में इसकी स्थापना होता है। सदस्य देशों की बात किया जाए तो भारत तो शामिल होगा ही। अच्छा, भारत होगा तो भारत के साथ नेपाल होगा, बांग्लादेश होगा, म्यांमार है, भूटान है और थाईलैंड है। तो कहता है कि बिमस्टेक के विदेश मंत्रियों का जो अभी क्या हुआ है, बैठक हुआ है बिमस्टेक का, किस देश में हुआ है? अब मैंने बता दिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत और थाईलैंड। और थाईलैंड की राजधानी का है बैंकॉक है। और बैंकॉक में क्या हुआ है? इसी का विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ है। राइट। अब यहाँ पे राइट डाउन करने के बाद हम मिटाएंगे और राष्ट्रीय गतिविधियों में हम शामिल होंगे। तो आइए दोस्तों, आपके बीच लेकर आ चुके हैं हम कुछ पदाधिकारी बिहार विशेष शिक्षा गण के लिए। वेलकम बा हमरा बिहार में रहुआ सबके। आई और देखल जा, प्रयास कर जा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन बनाता है, तो उसी में हम बात करेंगे कुछ पदाधिकारी को और कुछ पदाधिकारी को के साथ जो आपके एग्जाम्स मिले 2 से 4 नंबर देकर जाएगा। क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट सचिव भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गौबा जी हैं। क्या हैं? राजीव गौबा जी हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है कि राजीव क्या हैं? राइट डाउन करते रहेगा, राजीव गौबा जी हैं। जबकि फिर क्वेश्चन पूछता है कि विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। क्या नाम है इनका? विनय मोहन क्वात्रा साहब हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि गृह सचिव यानी कि होम क्या है, सेक्रेटरी कौन है? तो अजय कुमार भल्ला साहब हैं। अजय कुमार, अ से अमित शाह, अ से अजय भल्ला। क्या जबरदस्त सेटिंग है। कहता है आपने तो मौज कर दिया, अजय कुमार भल्ला। अच्छा, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। जबरदस्त कहता है। तो गृह सचिव, गृह मंत्री अमित शाह, अ से अमित शाह, अ से अजय कुमार भल्ला। रक्षा कहता है, रक्षा गिरिधर, हाँ गिरिधर अरमाने साहब हैं। क्या नाम होगा? गिरधर अरमाने। क्या होगा? गिरधर अरमाने साहब है। डन है। आगे बढ़ते हैं। अरमान लगे हुए हैं दिल में कि हम देश की सुरक्षा करेंगे, तो जाइए ना डिफेंस सेक्रेटरी के पास, रक्षा सचिव के पास जाइए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वह कौन भुला सकता है? अजीत डोभाल जी को। अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो अजीत डोभाल जी हैं। आगे बात करता है कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात करेगा तो अजय भट्ट साहब हैं। अजय सूद, हाँ क्या है? अजय सूद से हैं। अजय सूद जी हैं। क्या है? मुख्य आर्थिक सलाहकार, एडवाइजरी बात करता है भारत सरकार का। मुख्य आर्थिक सलाहकार और मुख्य वैज्ञानिक अजय कुमार सूद जो साहब हैं, अजय कुमार सूद साहब जो हैं कि अजय कुमार सूद जो हैं कि क्या हैं कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के हैं। जबकि बात करता मुख्य आर्थिक सलाहकार की जब बात करेगा तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन हैं। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन साहब क्या हैं? मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। लेकिन क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सूचना आयुक्त यशवर्धन जी हैं। क्या नाम है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा। ऑफलाइन की क्लासेस में हम जबरदस्त तरीके से यह करंट अफेयर्स दिए हुए हैं और उम्मीद करेंगे उन दोस्तों से, उन छात्रों से, वह मित्रों से कि वह गर्दा करके आएंगे। ललन टॉप क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। अब कहता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो आप सब जानते होंगे
प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव साहब हैं, श्रीवास्तव जी हैं, ठीक है, श्रीवास्तव जी हैं। बात आगे बढ़ता है श्रीवास्तव साहब के बाद, कि श्रीवास्तव साहब के बाद कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, अच्छा आईबी की बात करते हैं क्या सर? हाँ, आईबी की बात करेगा तपन साहब हैं। क्या नाम है? कि नाम है इनका तपन कुमार डेक्का, तपन कुमार डेक्का साहब क्या हैं? ठीक, तपन कुमार डेक्का आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के क्या हैं? तो प्रमुख हैं और महानिदेशक हैं। जबकि क्वेश्चन आता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ कहते हैं, गुप्तचर एजेंसी है। हाँ, और गुप्तचर एजेंसी के अभी हाल ही में क्या बनाया गया है? महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो आप जानते होंगे कोई गुप्तचर कौन निभा सकता है? तो वही होगा बिहार का लाल हो सकता है, कोई और नहीं, रवि सिन्हा जी। अच्छा, फिर क्वेश्चन बनेगा कि सर रवि सिन्हा जो बिहार स्पेशल ही बता रहे हैं, तो रवि सिन्हा की बात आएगी तो क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता है कि अभी रॉ के महानिदेशक रवि सिन्हा जी बने हैं, बिहार के किस जिला से इनका संबंध है? तो आप कहिएगा कि भोजपुर आरा, भोजपुर आरा के यह रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग डॉक्टर सुमन कुमार बैरी साहब, नीति आयोग डॉक्टर सुमन कुमार बैरी साहब क्या हैं? नीति आयोग के प्रमुख नहीं हैं, उपाध्यक्ष है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? सीधी बात, में बकवास, आप जानते हैं, इसलिए मैं तो क्वेश्चन नहीं दिया। प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कहिएगा 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले यह क्या था? योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? सीधी सी बात यह कि 1950-51 के दशक में होता है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचेंगे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो आप जानते होंगे BR सुब्रमण्यम जी हैं। कौन है? तो BR सुब्रमण्यम साहब जी हैं। BR सुब्रमण्यम साहब हैं नीति आयोग के सीईओ। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की जबरदस्त क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रियंका, और प्रियंका साहब क्या हैं? तो कानूनगो हैं। तो प्रियंका कानूनगो बाल संरक्षण राइट्स प्रोटेक्शन के यह कमीशन के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। जबकि क्वेश्चन बनेगा, ललन टॉप क्वेश्चन पूछेगा कि एसएससी के प्रमुख कौन हैं? तो एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग बात करता है, एसएससी जो सीरियल कराता है केंद्र सरकार की बात करता है, तो यह एसएससी के कौन प्रमुख हैं? तो एस किशोर साहब हैं। जबकि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सर आपने एसएससी का बता दिया, अब आप क्यों नहीं बताएं किसका? यूपीएससी का नहीं बताएं, तो यूपीएससी की सीधी सी बात करिएगा कि डॉक्टर मनोज सोनी है, मनोज सोनी है। लेकिन फिर क्वेश्चन पूछेगा जर जो टीचर वाला वैकेंसी की तैयारी करा रहे हैं, और टीचर वाला में जो है बिहार पीआरटी है, बीपीएससी का आता है, तो बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछ देगा इस प्रकार से कि यूपीएससी के पूछ देगा। हो सकता है क्या कर देगा? अतुल राय जी का, अतुल जी को भी पूछ सकता है, यानी कि बीपीएससी के आयोग कौन है? अध्यक्ष कौन है? अतुल जी हैं। अतुल को भी पूछ सकता है। आगे बात करता है कि 15वें वित्त आयोग पे कौन है? वित्त आयोग के प्रमुख अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। एनके सिंह साहब हैं 15वें वित्त आयोग प्रमुख। कहता राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, अच्छा ओबीसी की बात करते हैं क्या सर? हाँ, ओबीसी की बात कर रहा है। ओबीसी में यादव जी को पकड़िए, हंसराज अहिर जी का नाम लेकर आइए। क्या नाम है उनका? तो सीधी बात हंसराज, और हंसराज के क्या जोड़ेगा? गंगाराम, और गंगाराम के साथ हो जाएगा अहिर साहब है। डन।
आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन और बनेगा, लर्न टफ क्वेश्चन बनेगा कि सर आपने ओबीसी के बता दिया, कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पिछड़ा आयोग बता दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के नहीं बताएं, तो जनजाति की जब बात आएगी तो आप जाहिर सी बात होगा कि हर्ष चौहान जी हैं। कौन है? हर्ष चौहान साहब क्या हैं? तो आप सब जानते होंगे कि यह क्या हैं, तो जनजाति आयोग के प्रमुख हैं, लेकिन अध्यक्ष हैं, लेकिन कहेगा जाति आयोग के होगा विजय सांपला साहब। कौन है? तो विजय सांपला। जो विजय सांपला की बात करेगा तो आप कहिए एससी और एसटी की बात कहेगा तो क्या है? हर्ष चौहान। लेकिन हर्ष चौहान साहब क्या कर दिए हैं? इस्तीफा दे चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। तो थे, अब नहीं रहे। आगे क्वेश्चन अगर दिखाई नहीं देता होगा तो आप सब जानते होंगे कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के प्रमुख अगर पूछ देगा तो डॉक्टर विवेक देवराय जी साहब हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि डॉक्टर विवेक देवराय साहब क्या हैं? तो राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार परिषद के यह प्रमुख है। डन। आगे क्वेश्चन कसता है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ना दिखाई देता हो तो मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे सीबीडीटी कहा जाता है, और सीबीडीटी के प्रमुख कौन हैं? यह भी गुप्ता जी हैं, यानी कि नितिन गुप्ता साहब क्या हैं? इसके प्रमुख हैं। और अंतिम क्वेश्चन कसता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख कौन हैं? तो एस.एन. सुब्रमण्यम साहब हैं। कौन है? एस.एन. सुब्रमण्यम साहब, एस.एन. सुब्रमण्यम साहब जी हैं, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख। तो आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर यह कंटेंट आपके एग्जाम्स के लिए लालन टफ होगा, वीवीआई बनता होगा, मेहनत लगा होगा, तो बहुत से लोग हमारी या जो चीज़ें हैं दिखाई दे रहा है कि कितने लोग सब्सक्राइब किए भी नहीं हैं और देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट करिए और लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, थैंक यू।